Good morning, friends. Good morning from Udaipur. Welcome back to second video of my राजस्थान सीरीज। ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगा सिटी पैलेस पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज पूरा सिटी पैलेस कवर करना रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आएगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। अभी हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम जा रहे हैं सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने। अभी आप जो सामने गेट देख रहे हैं वो पहले उदयपुर की सीमाएं होती थी और यहाँ से उदयपुर में अंदर दाखिल हो सकते थे, उदयपुर की सीमाओं में अंदर दाखिल हो सकते थे। अब ये ओल्ड सिटी की सीमाएं हो चुकी हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये पिचोला लेक का पानी है और ये मशीन उसमें से गंदगी साफ कर रही है। इट्स लाइक अ बैक वाटर। और अभी हम एंटर हो रहे हैं उदयपुर सिटी में, बट यहाँ से व्हीकल को एंट्री बंद है क्योंकि पाइपिंग का काम चल रहा है अभी। ऐसी छोटी संगड़ी गलियों से होते हुए और ये टूटे फूटे रास्ते को क्रॉस करके हम पहुँच गए सिटी पैलेस। मेन गेट के बाजू में ही टिकट काउंटर है। आपको टिकट लेके अंदर सिटी पैलेस देखने के लिए जाना रहेगा। ये टिकट्स के रेट्स हैं। हमने यहाँ से एक गाइड भी हायर किए थे, पैलेस की पूरी जानकारी देंगे। मेरा नाम सत्यम है। ठीक है, ये जो महल है ये एक राजा ने नहीं बनाया है। ये राणा प्रताप के जो फादर का नाम था उदय सिंह जी, उन्होंने ये शहर बसाया है सिक्योरिटी के रीजन से। हमारे राजस्थान में अपने नाम के टाइटल ज़्यादा रखते हैं। जयपुर जय सिंह, जोधपुर जोध सिंह, बीकानेर बिक्का जी, फतेह सागर फतेह सिंह, तो उदयपुर उदय सिंह। ये शहर बसा है 1559 में सिक्योरिटी के पर्पज़ से। जो मुगल चित्तौड़ पे अटैक कर रहे थे उनसे परेशान थे। तो चारों ओर जो पहाड़ देख के उदयपुर इसके बीच में बसाया ताकि दूर से दिखेगा नहीं कोई डायनेस्टी डेवलप हो रहा है। ये पहाड़ उदयपुर के लोगों को नेचुरल सिक्योरिटी देता है। ठीक है, तो ये महल आज भी लिविंग एरिया है, यहाँ पे रहते हैं जो उदय सिंह जी का 24 और 25 जनरेशन। 24 अभी किंग है, उनका नाम है अरविंद सिंह जी मेवाड़, और प्रिंस उनका नाम है लक्ष्य सिंह जी मेवाड़। तो 23 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनाने में अपना योगदान दिया है। और ये टिकट आप लोगों ने लिया है, वो टिकट 2 पार्ट देखने का है, रानी महल और राजा महल। हम दोनों पार्ट घुमाने में आप लोगों की सहायता करते हैं। ये सूर्यवंशी राजाओं का महल है। इनका रूल है सूर्य की पूजा उपासना आराधना करना, फिर अपना ब्रेकफास्ट करना। जैसे बारिश का मौसम है, आज देख रहे हैं आप लोग बादल हो रहे हैं तो सनराइज नहीं होता, बड़ी दिक्कत होती थी, क्या करें। तो 2 आर्टिफिशियल सन लगा है, बाहर पब्लिक को फेस कर रहे थे। पब्लिक वाले लोग उसकी पूजा करके अपना खाना खा लो। इनने अपने लिए अंदर लगाया है जो वो गोल्ड प्लेटेड है, उस पर 108 तोला सोने का प्लेट चढ़ा हुआ है। राजा उसकी पूजा करके अपना खाना खा लेते हैं। ये बना हुआ सिक्योरिटी रीजन से सीढ़ियाँ मिलेगी, स्ट्रेट सीढ़ियाँ मिलेगी, ऊँची नीची, रास्ते सकड़े और छोटे, ताकि स्पीडली आदमी चढ़ नहीं पाए। स्पीडली गेट में घुसेगा तो सर टूटेगा, 1 बाई 1 जाएगा तो क्रॉस होगा, छुपाओ से नहीं चॉपिंग कर देंगे। लोकल तो कोडवर्ड बोलेगा जय एकलिंग जी जय मेवाड़। अभी हम लोग एंट्री आगे से होगा। ये 3 गेट देखो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से ये अपनी आज़ादी भी बताते हैं। इधर इनका स्कूल चलता है, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल। हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारे प्रिंस का ऑफिस है। इधर बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। ये हमारे क्या है, प्रिंस की शादी हुई थी उड़ीसा में बालंगीर की राजकुमारी से, तो उनके साथ में दिया था, तो फिर यहाँ रख दिया है इसको। हर पार्ट का इम्पोर्टेंस है। हम जहाँ खड़े हैं इसका नाम है माणक चौक। उर्दू में बोलो दीवाने आम है। ठीक है, अब देखो आप लोग तो चौथे माले में पेड़ दिख रहे हैं आपको। हाँ। देखो इतना ऊपर पेड़ कभी होते हैं क्या? चौथे माले में पेड़ है, वहाँ जाके बात करके इतने ऊपर पेड़ कैसे आए, बस सस्पेंस वहाँ खोलेंगे आप लोगों का। ठीक है, ये देखो आप, ये मेवाड़ का एम्बलम ये है। हमारे राजस्थान में 6 पावरफुल स्टेट थी, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, डूडांड और वागड़। अभी आप लोग मेवाड़ में हो। मेवाड़ शुरू से क्या है कि आज़ाद रहा है, न कभी यहाँ पे अंग्रेज कब्जा कर पाए, न कभी यहाँ मुगल कब्जा कर पाए। शुरू से इंडिपेंडेंट डायनेस्टी रही है। हाँ।
जिसको कहते हैं राज्य चिन्ह, ये तो सामने लगा हुआ है, देख रहे हैं। एक तरफ वीर सैनिक है, एक तरफ राजपूत सैनिक है, बीच में जो है सूर्य भगवान है, नीचे लिखा हुआ है लाइन हिंदी में, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। तो धर्म की रक्षा करेगा, भगवान उसकी रक्षा करेगा, धर्म का साथ देगा, भगवान उसका साथ देगा। ये मंत्र लेके मेवाड़ डायनेस्टी डेवलप हुआ है, पल्लवित हुआ है, पोषित हुआ है। हम जहाँ खड़े पीछे देखो गमले रखे हुए, यहाँ होली का दहन होता है। 5,000 का टिकट लेके यहाँ पे अंग्रेज भी आते हैं, जिनके साथ खाना खाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पे बैठ के 3 घोड़े की पूजा करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं हर साल नवरात्रि में दशहरे के दिन। और ये भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ से एलिफेंट पे राइड करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। मैंने बताया था 2 सन लगा रखे हैं, आर्टिफिशियल सन राइडर को सन ऊपर दिख रहा है, वो दिखा। वो बाहर पब्लिक को फेस कर रहा था कि इधर कोई रूल फॉलो कर रहा है तो अपने घर से पूजा कर लो और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। राजा ने अपने लिए अंदर लगाया है जो गोल्ड प्लेटेड है, राजा साहब उसकी पूजा करके खाना खा लेंगे। जीनोलॉजिकल ट्री, मेवाड़ राजा का पूरा राजवंश का पूरा सामने लगा हुआ है लिस्ट। फर्स्ट नंबर पढ़िए आप, गोहिल 566 ईस्वी में हुए थे, उनसे चला है मेवाड़ राजवंश। अभी अगर काउंट करो तो अभी राजा ये हैं 76, अरविंद सिंह जी मेवाड़, करण किंग है, इनके बेटे हैं महाराज कुमार सिंह, दशरथ सिंह जी मेवाड़, आने वाले राजा ये हैं। तो इसके बीच में आपको एक भी अंग्रेज का या मुगल का नाम नहीं दिखेगा, तो एक ही फैमिली का शासन रहा है। बाद में इन्होंने उदयपुर शहर बसा लिया, तो ये उदय सिंह जी यहाँ पे हैं। और ये देखिए आप, ये इनके 24 राजाओं की लिस्ट है। तो 450 साल में इन 24 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनाने में अपना योगदान और कीमती समय दिया है। इतने सारे सालों में भावनगर के राजा का वंश यहीं से गया है, पालीताना के राजाओं का वंश यहीं से गया है, वाला, लाठी, राजपूत, वहाँ के भी राजाओं का वंश यहीं से गया है। नेपाल का नाम सुना होगा आपने, नेपाल के राणाओं की फैमिली का वंश भी इसी वंश से गया है। और एक खास नाम आपको बताता हूँ, शिवाजी महाराज का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने बहुत, कि 2 ही ग्रेट वारियर हुए इंडिया में, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उनके 4 फादर भी इसी वंश से गए। शिवाजी के पिताजी शाहजी, मामूजी, बाबाजी, अमराजी, तो ऊपर जाके मिलता है अजय सिंह जी, सज्जन सिंह जी पे इनकी तीसरी पीढ़ी में होते हैं भैरव सिंह जी, मोहतम सदा, मोहतम कोल्हापुर सदा, सामने लिखा हुआ देखते हैं। गणपति के दर्शन जरूर कर लीजिएगा पूरा ग्रुप। कहते हैं ऐसी मूर्ति के दर्शन करने से यश और गौरव की प्राप्ति होती है। ये करता गणेश जी सूर्य लेफ्ट हैंड साइड पे शेषनाग की सवारी पे, और साथ में बैठी है माता गजलक्ष्मी। कहते हैं ऐसी मूर्ति के दर्शन करने से यश और गौरव मिलता है। आध्यात्म के हिसाब से बेहतरीन मूर्ति है। ये कांच का काम 100 साल पुराना है, इसको ग्लास इंडिया वर्क कहते हैं। अभी जो लिस्ट देखी थी आपने, 1 नंबर पे गोहिल राजा थे, 8वें नंबर पे पापा रावल कालभोज राजा। उनकी समय मेवाड़ डायनेस्टी बहुत पावरफुल हो गई थी। एकलिंग जी का मंदिर बनाया उन्होंने और अपना डायनेस्टी समर्पित किया भगवान एकलिंग जी को। अपने आप को राजा नहीं माना, राजा इनको माना, अपने आप को उनका दीवान और रक्षक माना। और वहीं से मंत्र दिया है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। ये मंदिर बना हुआ है 21 किलोमीटर दूर यहाँ से नॉर्थ साइड में, ये श्रीनाथ बाबा। अब हो गई हमारी कंफर्म एंट्री। अब चालू होगा महल अंदर से देखना। साधु महाराज हवन कर रहे थे 1559 में। उनका नाम है प्रेमगिरी गोस्वामी। उन्होंने उदय सिंह जी को आशीर्वाद दिया। यहाँ से पहला स्टोन लगाया, नींव का पत्थर, यहाँ से बिल करना चालू किया। सबसे ओल्ड पार्ट में खड़े हम लोग। महाराणा प्रताप ने कुछ बनाया नहीं, प्रताप को बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मुगल को खदेड़ने में रहे यहाँ से। कुछ दिन रुक के गए इस एरिया में, उनको एरिया डेडिकेटेड किया हुआ है। यहीं पे होता है नया राजा का राजतिलक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरोनेशन सेरेमनी, राज्याभिषेक। राजा पर्दे में रहती हो, जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से जाने देखें। और राणा प्रताप के हथियार देख लेते हैं। नाम सुना होगा आपने? हाँ। हमारे मेवाड़ की मिट्टी में जानवरों ने भी अपना योगदान दिया है, बलिदान देने में। ये सब घोड़ा या हाथी है? कुछ आइडिया है किसी को? घोड़ा।
हाँ, ये घोड़े पे नकली सूंड लगा रखा है हाथी का। इसको हाथी से क्यों बना रखा है, पूरी स्टोरी उस पेंटिंग में दिखाऊंगा हल्दी घाटी की फाइट में। ये आर्मर, टोटल वेट 35 किलोग्राम। इतना वेट अपनी बॉडी में लेके चलते थे राणा प्रताप सिंह हमेशा। ये तीर कमान उनके ट्राइबल बेल्ट का है, ये आदिवासी भाइयों का है। कितना घायल करना है सामने वाले को, कोई तीर। आँख फोड़नी है नेत्र ज्योति, कमर तोड़नी है कमल लंगी, गर्दन पे कट लगाना है चंद्रहास। जितना घायल करना है वही तीर लगाया जाता है। क्या 18 जून 1576 फेमस हल्दी घाटी की लड़ाई। राणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर लड़ने नहीं आया, मान सिंह को भेजा जो उसकी पत्नी जोधाबाई के भाई थे। तो ये हल्दी घाटी की लड़ाई हुई है। इसमें देखो आप, घोड़े पे सूंड लगा रखी है हाथी की। ये सूंड क्यों लगाई जाती थी, क्योंकि युद्ध के जो हाथी होते थे वो हाइट में ऊंचे होते थे, वो घोड़ों को पाँव से रोन देते थे। ऐसे देख रहे हो आप ये। तो इन हाथी को कंफ्यूज करने के लिए राणा प्रताप ने अपने मेन साथियों के और अपने घोड़े पे सूंड लगा दी, ताकि अपना घोड़ा हाथी जैसा दिखेगा तो ये हाथी कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारा बच्चा दौड़ रहा है, पाँव से रोनेगा नहीं। ठीक है। फिर प्रताप ने इस पे मान सिंह पे बाला मारा, मान सिंह झुक गया, होदे में मावत मर गया। मावत ने अपनी तलवार हाथी को दी, हाथी ने तलवार घुमा के चेतक की लेग कट कर दी। चेतक घोड़ा घायल हो गया। तो इसको यू टर्न लिया राणा प्रताप ने। घोड़े को भी अपने मालिक को बचाने की इच्छा थी। 3 टांग पे घोड़ा दौड़ा 4 किलोमीटर। रास्ते में 22 फीट का नाला आया, वो भी घोड़ा कूद गया और हृदय गति रुकने से घोड़ा 200 फीट पे मर गया। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, मेरा प्रिय साथी मुझे छोड़ के चला गया। प्रताप के भाई ने अपना घोड़ा दिया, प्रताप अपने कैंप में निकल गए। 8 घंटे की फाइट चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। शाम होने पे मुगल सेनाएं पीछे हट गई, इधर प्रताप की विजय घोषित कर दी। वो पढ़िए देखो आप, जो आज भी लिखा हुआ लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उधर लौट के मान सिंह अकबर के पास गया तो अकबर ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया। इतना बड़ा वॉरियर था, 7 फुट ऊंचा, हाथी सरीखा दिखता था, एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। इतना क्रूर था कि छोटे बच्चे को भी मारने में परहेज नहीं करता था। लेकिन राणा प्रताप से सामना हुआ, एक युद्ध और हुआ, दिवेर का युद्ध। राणा प्रताप ने थोड़ी देर खेलते रहे बेलोल खान से, फिर सिंगल वार मारा और ऊपर से नीचे घोड़े सहित 2 फाड़ कर दिया। घोड़ा भी कटा, एक हिस्सा इधर गिरा, एक हिस्सा इधर गिरा। ये देख के मुगल सैनिक पीछे हट गए और इस विजय के बाद में कभी मुगल इस एरिया में नहीं आए। इस विजय को बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन विजय। कितने भी दुश्मन आ जाए गली में कंट्रोल करना, लेकिन बेडरूम में दुश्मन नहीं पहुंचना चाहिए। गर्दन झुकेगी, चॉपिंग हो जाएगी। पहाड़ी महल कहते हैं लोकल भाषा में गार्डन को, पूरा मार्बल का बना हुआ पहले से। ये पीछे पौंड बना हुआ है रानियों के लिए होली खेलने के लिए। रानियाँ होली खेला करती थी। एक तो महल बना हुआ है विंटर का, एक बना हुआ है समर का, एक महल बना हुआ है मानसून में एंजॉय करने के लिए। जो पानी में ताज होटल है वो समर पैलेस था, ताज वालों को लीज पे दिया। जो पहाड़ पे बना हुआ सज्जनगढ़ फोर्ट वो मानसून पैलेस है। और जो ये पैलेस घूमने आए विंटर में सर्दी का पैलेस है। तो विंटर पैलेस में विंटर का स्पेशल बेडरूम बना रखा है, कांच का बेडरूम, कांच की छत, कांच की दीवारें, कांच की। यहाँ का फेमस जो आर्ट है, फेमस जो पेंटिंग उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। गोल्ड कलर सोने का पानी है, चांदी कलर चांदी का पानी है। 200 साल पुरानी पेंटिंग है। ये पेंटिंग वर्ल्ड फेस्टिवल में जाती है, प्राइजेज लेके आती है। आज भी आर्टिस्ट बनाता है, खुली आंखों से हमें यूज करना पड़ता है मैग्नीफाइड ग्लास। अब यहाँ तो मैग्नीफाइड ग्लास है नहीं हमारे पास में। एक सेल फोन दो मुझे, अभी कैमरे में जूम करके दिखाता हूँ आपको कितना बारीक वर्क है।
कान का कुंडल देख लो, दाढ़ी का बाल देख लेना, कितना भी जूम करूंगा ब्लर नहीं होगा ये। अब देखो राजा का एल्बम देखो, 200 बरस जूना राजा का एल्बम, तो 16 राजा साथ में मिलेगी। और पूरे उदयपुर में जो ओकेजन सारे सीन है, देखो ये घूमर डांस, ये करवा चौथ, ये होली, ये दीपावली के पटाखे, ऊपर देखो कमल के फूल की डिजाइन है, ठीक है। तो 2 आर्टिस्ट ने मिलकर 8 सालों में बनाया है। दीवार पर जो पेंटिंग बनी है उसको बोलते हैं फ्रेस्को, ये फ्रेस्को पेंटिंग है। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले भी होता था। पहला सेरामिक बनाने वाला देश था डच डेल हॉलैंड, ये सारी हॉलैंड की टाइप है। ये चाइनीज है, ग्लास बेल्जियम है। एक पंखा देखो अंदर, आप कर ले जाओ सेल फोन। ये पंखा देखो, ये पंखा चलता है बिना बिजली का, ये चलता है स्टीम से, ठीक है। ये इटली से इंपोर्ट है। ये फर्स्ट लाइब्रेरी है जहाँ हिस्ट्री लिखी थी वीर विनोद कविराज सामलदास ने, वो सामलदास जी और सज्जन सिंह के समय लिखी गई थी। सामने भी गोल्ड की पेंटिंग है। वो मानसून पैलेस है, और वो सामने ओबेरॉय होटल है उदय विलास सामने वाला। हाँ, अभी ईशा अंबानी के प्री वेडिंग में सारा यूज हुआ है। तो लेफ्ट में गार्डन बना, पानी में देखो, लेफ्ट में गार्डन पानी में, लेफ्ट देखा जगमंदी शादी होती है रवीना टंडन की, ठीक है। आप लोग भी एक बोटिंग करने जा सकते हो वहाँ। महल रानियों का वो कमरा जहाँ रानियाँ इकट्ठी होती थी बाहर पब्लिक में होने वाले प्रोग्राम देखने के लिए। कांच बाहर से काले हैं, अंदर से कलरफुल, ताकि रानी का चेहरा कोई नहीं देखे। तो वो डोरी वाला पंखा है, बाहर गुलाम खड़ा रहेगा, रानी को हवा करता रहेगा। ये दरवाजे हाथी दांत के, ये भी और वो भी। और ये रानी का झूला इधर, इस झूले पे रानी का श्रृंगार होता था कि श्रृंगार चारों ओर से हो जाए। श्रृंगार करती थी उसकी दासियाँ, जो बचपन की सहेलियाँ दहेज में साथ आ गई। चांदी का हुक्का, चांदी का पिगदान पास पड़ा हुआ है सिटिंग जमीन पे। फिर चौपट पासा बना हुआ है गेम खेलने के लिए। राजा रानी यहीं पे बैठ के अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। यहाँ राजा बैठेंगे, तो नीचे नाम लिखा हुआ मोर चौक। मोर चौक वर्ड थोड़ी ताकत कम है, थोड़ी ताकत डाल रहा हूँ इंग्लिश का वर्ड यूज करके, डांसिंग कोर्टिया। यहीं पे डांस होता था। और उर्दू में एक वर्ड समझ में आता हो, सुना होगा आपने, दीवाने खास। तो दीवाने खास, इधर दीवाने आम। एक सिर से दोनों ओर कवर हो रहा है। ये वापस 16 आने के लिए 16 खिड़की है। रानी अपनी अपनी खिड़की में से खड़ी रह के सूर्य भगवान की पूजा उपासना आराधना करने के लिए खिड़की यूज करते थे। इंडिया मेड वेस्टर्न वॉशरूम ऑन चेयर। गोपाल सिंह जी, इनका नाम गोपाल सिंह जी। हमारे मेवाड़ इसके आखिरी जो ऑफिशियली किंग है वो है। इसी कमरे में वल्लभ भाई पटेल को सारा रूलिंग पावर हैंड ओवर किया, अपना इंडिया बनाता था। ये पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से इनको 18 वर्ष की आयु में हो गया था पैरालाइजेस। तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे निकाली है। इतना ऊपर आने के लिए पहले इनके लिए मैनुअल एलिवेटर थी, कूलिंग वाली, फिर लगा दिया था वो वाला कूलिंग वाला, फिर लगा दिया था बाहर से चालू है। 40 का लिफ्ट है ये। और एक जरा आओ, ये गेट खोलो भाई साहब, इधर आओ, ये इनको बुलाओ जयगढ़ वाला खोलो यार, धक्का लगा। अरे यार दूसरा आओ यार, अरे गेट नहीं दीवार है। सावन का महीना चल रहा है, सन कम ब्राइट होता है, इसीलिए कहते हैं कि मेवाड़ का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। वो सूरज अस्त रहेगा, ये सूरज उदय रहेगा हमेशा। ये सोने का प्लेट चढ़ा हुआ सूरज है। राजा इसकी पूजा करके अपना ब्रेकफास्ट करना, सनराइज नहीं हो पाता। मैंने बाहर से भी दिखा रहा है, वो बाहर से बोला, वो बाहर पब्लिक को फेस कर रहा है, ठीक है, खुद के लिए लगाया। तो उधर देख के आओ, वेंट मशीन पड़ी हुई है, वेंट करने की मशीन है आगे रूम में। अभी तो
राजा हमेशा खाना खाएंगे सिल्वर प्लेट, सिल्वर बोल और सिल्वर स्पून में, वो भी दिखाऊंगा आगे कहाँ पड़ा हुआ है जब सिल्वर गैलरी देखेंगे। यहाँ खाना खाने का रीजन क्या है कि उनका ओकेजनली डाइनिंग रूम पे तो सन भगवान दिख रहा है अपोजिट। तो खाली बारिश के मौसम में जब सनराइज नहीं होगा तब यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, बाकी तो खाना ऊपर ही खा लिया करेंगे। एक्सप्रेशन अभी शेर क्यों हंस रहा है? बहुत से लोगों ने PhD करी, शेर की शादी नहीं हुई है अभी तक। पोर्ट में गंगा जल भरा रहता था, उस चूल्हे पे राजमाता कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी। यहाँ उनकी पूजा करती श्रीनाथ मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग, शयन, उत्थापन और आरती। श्रीनाथ जी की मूर्ति ऐसी है, ठीक है। तो राजमाता यही, इनका नाम था गुलाब कौर। 18 साल रही अपने हस्बैंड के लिए। उनकी राजा का उनसे क्या है ना 1955 में तो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, 1973 तक यहीं रहती थी। ये देख लेना लेडीज कॉन्फ्रेंस रूम है, यानी ब्यूटी पार्लर रूम है। सारी महिलाओं की मीटिंग होती थी। देखो झूमर, देखो झूमर बर्मिंघम इंग्लैंड का और ग्लास बेल्जियम के लगे हुए हैं। और वो पंखा वही जो चलता है बिना बिजली का, देखो पंखा। और पहले अगर लेडीज गेस्ट है तो उनका वेलकम चाय कॉफी बिस्किट से नहीं होगा, तो पान दानी पड़ी बीच में पान खिला के होता था। पान दान है, वो पान नहीं पड़ा है, पान दान है। 7 साल से रानियां दहेज में बहुत सारा सामान लेके आती है, तो सामान के लिए नहीं है, ये दासियों के कमरे, नौकरानियों के रूम है। अभी ठीक है, पहली बार बिजली फिटिंग हो रही है 400 वर्ष में। देखो आप, पहले बिजली नहीं थी तो बिजली फिटिंग अभी हो रही है इसमें 400 साल पहले मसाज चलती थी, फर्श भी नया लगाया। दासियां शादी नहीं करती, कहीं पे दरवाजा नहीं है। देखो आप, लेकिन लेक सिटी ओपन किया, सिटी में ये 8 लेके आठों लेके आपस में कनेक्टेड है और सारी लेक आर्टिफिशियल है। वी आर डिपेंड ऑन मानसून, सारा मानसून का पानी स्टोरेज है। फिर पानी इकट्ठा होगा नेक्स्ट लेक में चला जाएगा उदय सागर लेक में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, वो भी उदयपुर में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ईस्ट में। उसका नाम है जयसमंद, 7 किलोमीटर के रेडियस में। ये है पैलेस की टाइमलाइन। 16वीं सेंचुरी में इतना सा बना था, फिर 5 जनरेशन ने 100 साल में इतना बना दिया। और जब मैंने कहा था हम ग्राउंड फ्लोर पे, आप लोगों का आश्चर्य हुआ था। हम इस पहाड़ की चोटी पे बैठे थे, देखा आपने, और वो पहाड़ को कैसे छुपा दिया गया, जब नीचे से बताया था आपको। देखो आप, ये पहाड़ को ढक दिया है, छुपा दिया है, तो ग्राउंड फ्लोर ये डायरेक्ट। यस, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा महल है। अब आप में से कौन इंटेलिजेंट आदमी बिना चीटिंग किए बताएगा अभी कहाँ खड़े हो? किसी को आइडिया है? किसी को कहाँ खड़े हो उस महल में? इंटेलिजेंट पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बाकी तुझे आइडिया के लिए। हाँ, पकड़ लिया, यहीं खड़े हैं, रानी महल। और वहाँ पे राजा रहते हैं। पीछे स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनकी होटल का, उसके आगे वाले हिस्से में रहते हैं। रानी महल, रानी महल में खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे लेक प्लेस होटल है और वो जगमंदिर आइलैंड है। यहाँ स्कूल चलता है, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल इनका। और यहाँ पे होटल है फतेह प्रकाश नीचे की तरफ। आप में से किसी का मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे अगर आ रहा हो तो जगह उपलब्ध रहती है शाही शादियों के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस है, लोग पसंद करते हैं। कि अलग अलग पैकेज में है, 25 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है। बर्थडे हो तो 1 किडनी, लगन हो तो 2 किडनी। और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे महारानी अपना दरबार लगाया करती थी जब फैमिली में फंक्शन आ जाए। आप गुजरात में 2 स्टेट, एक तो कच्छ है। तो प्रेजेंट राजा की जो पत्नी साहिबा है वो कच्छ की राजकुमारी है, यहाँ की महारानी है। और जो प्रेजेंट किंग की बेटी जो है वो भी आपके गुजरात में स्टेट है, गोधरा से आगे संतरामपुर के राजा यहाँ पे आए थे। चांदी का मंडप लगाया, चांदी के मंडप में फेरे हुए 2011 में 372 किलो चांदी का मंडप।
सिंबल लगा हुआ देख रहे हो। और इधर होटल श्रीनिवास है, इधर होटल फतेह प्रकाश है। तो जो हाँ भाई, पूरी फैमिली में 7 लोग हैं अभी। हेलो, आओ आओ। ये राजा का तख्त देख लो। ये प्रताप के दादा, ये अगर जिंदा रहते तो मुगल को हिंदुस्तान में नहीं आने देते। पहला मुगल कौन आया था, कुछ आइडिया है? बाबर। बाबर 1527। तो बाबर जब आया था तो इन्होंने उनको उसके खानवा के बैटल में, सॉरी बयाना के बैटल में हरा के भगा दिया था। फिर 1 साल बाद वापस बाबर ने अटैक किया, एक बैटल और हुआ खानवा का बैटल। तो एक तीर लगने से ये बेहोश हो गए थे। इन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतनी फाइट करी इन्होंने, इनका युद्ध में एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पांव चला गया और शरीर पे 80 घाव थे। फिर बाद में उस बैटल में तीर लगने से बेहोश हो गए थे। तो बेहोशी की हालत में इनको अपने लोगों ने किल कर दिया। अच्छा, ये 1918 में काम हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। આ રહી ચોરી, આ 2011 યુઝ થઈ ગઈ। राजा शादी करने आए थे 2011 में, तो मंदिर बना गया था भाई, फेरे हुए तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। लखराज सिंह सिस्टर। हाँ, 372 किलो। उनके अभी हस्बैंड अमेरिका में डॉक्टर साहब है। वाह। अब एक राउंड कीजिएगा आप, अंदर बहुत सारा चांदी का वस्तु है, चांदी का पूरा खजाना है ना। चांदी का खजाना। આ એના જે ઘોડા ઉપર વાર તહેવારે જે પણ ઘોડાને શણગાર કરે છે ને, એ આ આર્ટિફિશિયલ ઘોડા ઉપર મૂક્યો. આ ઓરિજિનલ શણગાર છે, એના ઘોડા ઉપર એ લોકો જે તે વખતે શણગાર આ ચડાવે. આ વાર તહેવારને એમાં હાથીના ઉપરની પાલખી છે. આ હાથીના ઉપરની પાલખી છે બે, અને આ એના હાથીનો શણગાર છે.
છોકરાઓને ચાંદીના રમકડા. ये 8वीं सदी का टेम्पल है, बप्पा रावल ने बनाया था. આ તોરણ ગેટ, આ લગ્ન વખતે તોરણ લગાડ્યું હતું. और पूरा सिटी पैलेस घूम के यहाँ से एग्जिट होते हैं. और वो एलिफेंट फाइट की दीवार है बड़ी, देख रहे हो आप पेड़ के साथ में. हाँ, एक हाथी अंदर एक हाथी बाहर, सुन में सुन लोग करके एलिफेंट फाइट होती थी. लास्ट एलिफेंट की लड़ाई हुई है उदयपुर में 1951 में. फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. यहाँ से डिसीजन लेने वाला बैठेगा, किंग फैमिली वहाँ से देखेगी. कोई भी जंगली जानवर अगर इंसान को खा रहा है तो पकड़ के यहाँ छोड़ दिया जाता था, ताकि पब्लिक का भय खत्म हो जाए. बाहर से सिटी पैलेस बहुत ही भव्य दिखता है और ऐसी भव्य इमारत को देख के हमें गर्व भी महसूस होता है कि हमारा इतिहास कितना भव्य है और इस इमारत की तरह कितना बुलंद भी. इस भव्य ऐतिहासिक इमारत को देखने और गौरवान्वित होने के बाद और कुछ देखने को जी ही नहीं करा और हम फिर यहाँ से ही निकल पड़े कुंभलगढ़ के लिए. राजस्थान सीरीज़ के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.